Hi friends, my name is Sangeeta and I have secured second rank in UPPCS 2018. From this video, I wanted to share my strategy for my optional. मेरा ऑप्शनल एग्रीकल्चर था एंड मैनी स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड मी दैट कि मैंने एग्रीकल्चर में कैसे अपनी तैयारी करी और आई डोंट नो माई मार्क्स टिल नाउ बट स्टिल I want to share what I have prepared and what was my plan. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ यू शुड हैव योर दिस सिलेबस विद यू नो सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप सबसे पहले क्या करें, अपना सिलेबस निकलवा लें. उसके बाद एज यू नो दैट वी हैव टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. और पेपर 1 में भी अगेन वी हैव 2 sections, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सिमिलरली पेपर 2 में भी वी हैव 2 sections, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. ओके, तो सबसे पहले मैं बुक्स के बारे में बताऊंगी कि क्या बुक्स थी मेरे पास और मैंने कौन सी बुक से पढ़ा. सो फर्स्ट थिंग इज़ आई बॉट अरुण कात्यान वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बोथ. तो ये तो आपकी बेसिक किताब है बिकॉज मेरा कोई भी एग्रीकल्चर में फॉर्मल एजुकेशन या मैंने कुछ इसमें नहीं किया था. तो मेरे लिए था कि पहले मैं थोड़ा बेसिक्स पढ़ लूँ. उससे पहले मैंने एग्रीकल्चर का नेट भी क्वालिफाई किया था, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैंने पढ़ा था. ICAR की कुछ किताबें आती हैं वो भी मैंने पढ़ी थी. लेकिन जब मैंने UPPCS का सिलेबस देखा तो आई मेड श्योर कि मुझे कम से कम किताबें रखनी हैं और मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है. तो कैसे होगा? तो पहले बेसिक बुक्स ले लें आप, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने इवोल्यूशन कोचिंग है इन मुखर्जी नगर, मैंने वहाँ ज्वाइन किया था. तो मेरे को वहाँ से भी क्या हुआ था, नोट्स मिल गए थे. तो वहाँ की जो भी बुकलेट्स होती हैं आप या तो अलग से किताबें खरीदेंगे. उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उन्हीं की जो कंपाइलेशन है वो आपको स्मॉल बुकलेट्स में एज़ पर द सिलेबस मिल जाती हैं. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वहाँ कवर हो जाते हैं, लेकिन बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग विद टाइम, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी एंड यू हैव टू गो थ्रू द इंटरनेट फॉर दैम. ओके, तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 का जो सेक्शन ए है उसको मैंने क्या किया कि स्मॉल पार्ट्स में, छोटे सब्जेक्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया. तो सबसे पहले जो है जैसे आपका इकोलॉजी नेचुरल रिसोर्स, तो आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द आपके सब्जेक्ट्स हैं वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं. तो आपका पहला सब पार्ट हो गया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. सेकेंड जो है आपने इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टोरी रिले एंड इंटरक्रॉपिंग. तो टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग मतलब टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स काफ़ी सारे दे रखे हैं. आप एक ये तैयार कर लेंगे तो इससे आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा. तीसरी चीज़ जो है इसमें क्रॉपिंग पैटर्न जो है आपको उत्तर प्रदेश का और इंडिया का दोनों का करना है. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन फोर्थ जो है इसमें पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस दिया हुआ है. इस पार्ट से मैं भागती थी क्योंकि मुझे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस याद करने में दिक्कत होती थी. इसके लिए मैं बाद में बताऊंगी कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो है आप मेन क्रॉप्स का करें, कौन कौन से वो क्रॉप्स हैं और जो कि आते ही आते हैं, ठीक है. तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद इसमें है मेन जो टॉपिक है दैट इज़ वीड्स का आपका एक अलग से टॉपिक है. तो आप वीड मैनेजमेंट अच्छे से करें. वीड मैनेजमेंट पे आप एक क्वेश्चन मतलब कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आता है. नेक्स्ट इज़ जो है वो है सॉइल साइंस. आपको पूरा नहीं पढ़ना है. मैंने भी क्या किया था, एक बुकलेट थी सॉइल साइंस की अलग से, मैंने पूरी वो बार पढ़ती थी. बट दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन. आपको सिलेबस से स्टिक करना है. अगर सॉइल का क्लासिफिकेशन है या उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, सॉइल के रोल क्या है प्रोडक्टिविटी में, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स देखने हैं. और उसके बाद तभी उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है. तो ये हो गया. नेक्स्ट जो है इसमें अगला टॉपिक आता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स का. देन नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड उसके बाद ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर एंड लास्ट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने बोले. इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बच जाते हैं, लेकिन अगर आप इन मेन टॉपिक्स को 8-10 मेन टॉपिक्स बनेंगे, अगर आप इनके लिए 2-2, 3-3 पेजेस में क्या करें, अपने नोट्स बना लें
और उसी को बार बार रिवाइज़ करें, बिकॉज डजेंट मैटर आप कितना पढ़ते हैं, लेकिन आपको मार्क्स लेने हैं तो आप इंटेलिजेंटली पढ़ें। जो भी आपने पढ़ा है आपको समझ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन जो डेफिनेशंस हैं, जैसे सॉइल में अगर आप मान लीजिए सॉइल प्रोफाइल है तो सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन तो आपको आनी ही चाहिए। बेसिक चीज़ें कहने का मतलब है कि आप ज़रूर करें और अच्छे से करें, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया सेक्शन ए का। देन सेक्शन बी की बात करें, अगेन इसमें जैसे कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी है, ड्रेनेज पे क्वेश्चन बनते हैं, इरिगेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। आजकल इसमें से जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है आपका दैट इज़ आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे लास्ट ईयर भी और इस 2019 का मैंने देखा है एग्ज़ाम, तो उसमें भी क्वेश्चंस हैं। तो एक्सटेंशन वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से करें। देन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी पोर्शन, अगर आप पढ़ेंगे 2-3 बार तो समझ में आ जाएगा, उसको आप कर लें। और बाकी तो इसमें फार्म मैकेनाइजेशन है, जैसे फार्म मैकेनाइजेशन आप अच्छे से करें। तो ये इसके सेक्शन बी के मेन टॉपिक्स हो गए। अब आप क्या करें, जैसे आपने देखा कि एग्रीकल्चर में पेपर 1 का सेक्शन ए जो है वो काफ़ी बड़ा है, सेक्शन बी जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है, और हमारे को एग्जामिनेशन में क्या करना होता है कि एक पोर्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, दूसरे सेक्शन में से कम। तो मैंने पहले ही माइंड बना लिया था कि मुझे सेक्शन बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, सेक्शन ए के मेन टॉपिक्स करके जाने हैं। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। देन फॉर पेपर टू में मैंने क्या किया था कि जैसे पेपर 2 का जो सेक्शन ए है वो मैंने बहुत अच्छे से किया था, उसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा था। और अगेन जो सेक्शन बी है उसमें क्योंकि आप देखते हैं कि अगेन क्रॉप्स का मैनेजमेंट और डिजीज़ पैथोलॉजी काफ़ी आता है, तो उसमें मैं वीक हूँ अभी भी, आई एक्सेप्ट। तो मैंने क्या किया कि इसका भी पेपर 2 का भी सेक्शन ए मैंने काफ़ी अच्छे से किया था, और सेक्शन बी में जो आपका हॉर्टिकल्चर कह लीजिए, क्रॉप का जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, डिजीज़ हैं, पैथोलॉजी वगैरह, उसको बहुत मैंने शॉर्ट में किया था। ऐसे किया था कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी पड़ी तो मुझे कुछ मार्क्स मिल जाएं, बट मेरा मेन फोकस वहाँ नहीं था, मैंने बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो इसमें पेपर 2 में जैसे आप देखेंगे कि पहला जो पार्ट है आपका वो जेनेटिक्स से रिलेट करता है, क्योंकि मेरा बैचलर्स जो है वो बेसिक साइंसेज में ही है, तो जेनेटिक्स अगेन मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने इसको अच्छे से किया था। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग वाला अच्छे से आप करिए। सीड टेक्नोलॉजी है, सीड का आपको अच्छे से करना है। एंड लास्ट में कुछ टॉपिक्स हैं जो रैंडम दे रखे हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्वेश्चन आता है इस पर। डिफ्यूजन हो गया, सरफेस टेंशन, ऑस्मोसिस, आप इन सारे टॉपिक्स पे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सो मेक श्योर दैट इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड इन एग्रीकल्चर, पेपर 2 इज़ द की। पेपर 2 आपको अच्छा करके आना होगा। पेपर 2 का भी सेक्शन ए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है अपना। इसमें से आपका अप्रोच कैसे होगा कि जैसे सपोज जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो यूपीपीसीएस में ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड नाउ यूपीपीसीएस हैज स्टार्टेड डूइंग वन थिंग दैट इट इज़ नाउ कॉपिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी ऑल्सो। तो आप एक टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं आप उसको एक जगह पे नोट कर लीजिए और उनको सबको अच्छे से कर लीजिए। ओके, देन सेक्शन बी में जो आपका ये है हॉर्टिकल्चर वाला और पैथोलॉजी वाला जो पार्ट है, उसके अलावा पहले मैं बताऊंगी इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, C3 C4 प्लांट्स हो गया। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा वो रिपीट कर रहे हैं, इस बार भी आए थे। तो आप क्या करिए, डिफरेंसेस जितने भी बन सकते हैं, आई थिंक 25 से 30 टॉपिक्स हैं जो सिर्फ डिफरेंसेस के बनते हैं, आप उनको एक जगह पे लिख लीजिए कि आज तक क्या क्या आया है। उसको भी अगेन आप इंटरनेट के थ्रू जहाँ से भी आप लिख सकते हैं। मैंने यही किया था, इंटरनेट पे से ही मैंने अपने नोट्स बना लिए थे सारे डिफरेंसेस के, एक कॉपी में मैंने उनको लिख लिया था। देन इसके अलावा इसमें जैसे कि प्रोसेसिंग टेक्निक्स पूछी जाती हैं, और आपका गार्डनिंग है, इसका लेआउट क्या होता है, और इसमें फूड प्रोडक्शन का, जैसे आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है, और पॉलिसीज़ में और भी जो पॉलिसीज़ हैं इसके अलावा वो सारी इम्पोर्टेंट हैं। प्रोक्योरमेंट हो गया, मतलब पैथोलॉजी को छोड़ के बाकी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करिए, आपके जो हमारा पार्ट बचा, जैसे कि मेरे लिए सबसे टफ क्या था कि क्रॉप का मैनेजमेंट, पैथोलॉजी, डिजीज़ के बारे में स्पेशली, और
इसका क्रॉप का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, ये सब मुझे टफ लगता था। तो व्हाट वाज माय अप्रोच कि बीइंग अ नॉन एग्रीकल्चरल स्टूडेंट मुझे फिर भी उनको इतना दिखा के आना है कि मुझे कुछ आता है। मैं क्या करती थी, जैसे प्रीवियस पेपर निकालें, आप अगर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में देखें तो उत्तर प्रदेश में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट हैं, वो रिपीट होते हैं। फर्स्ट इज़ आंवला, सेकंड इज़ मैंगो, थर्ड इज़ गुआवा। इसके अलावा भी कॉलीफ्लावर है, टोमेटो है, पोटैटो है। ये सब वो क्रॉप्स हैं जिसमें उत्तर प्रदेश जो है उसका स्थान बहुत अच्छा है और वो कोशिश करते हैं इन्हीं के रिवॉल्व क्वेश्चन करने की। तो मैंने भी यही किया था, मैंने जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थे उन्हीं को किया था और मैंने ज़्यादा इसमें फैलाया नहीं था। इसके अलावा ओकरा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, आप प्रीवियस पेपर देखिए, उसी को करिए, दैट्स इट। इसके अलावा डिज़ीज़ में क्या किया था मैंने, ऑल्दो अभी अगर आप मतलब जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम मुझे पैथोलॉजी इतने अच्छे से नहीं आती थी जितनी अभी आती है, क्योंकि मैंने फॉरेस्ट का मेंस भी दिया था। तो आई मेड श्योर कि जो गलती मैंने अपने UPPCS 2018 वाले एग्रीकल्चर पेपर में की थी मैं फॉरेस्ट में रिपीट ना करूं। सो व्हाट आई डिड, आई मेड शॉर्ट नोट्स, अगेन डिजीज़ के लिए भी कुछ डिजीज़ हैं प्लांट्स की जो बार बार पूछी जाती हैं। आप एक पेज पे उनको अच्छे से छोटे नोट्स बनाएं, क्योंकि याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए था। तो मैं छोटे से छोटे नोट्स बनाती थी कि जो मेरे लिए प्रैक्टिकल हो लर्न करना। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप कुछ तो इसमें एटलीस्ट करके जाओ, छोड़ के मत जाइए, ये कहूँगी, ठीक है। इसके अलावा आई वॉन्ट टू शो यू दैट हाउ आई हैव मेड द शॉर्ट समरी ऑफ माई पेपर्स। तो जैसे आपको दिखाती हूँ, जैसे दिस इज़ द स्मॉल बुकलेट। ये इसके अंदर आई हैव ओनली 15 पेजेस, जस्ट 15 पेज थे इसमें। तो मैं क्या करती थी, एग्ज़ाम से पहले यू हैव लॉट ऑफ स्टैक ऑफ बुक्स एंड जस्ट यू गेट वन डे, ऑप्शनल से पहले एक दिन मिलता है हमें, उसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो मैंने क्या किया था कि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इस तरह से छोटी बुकलेट्स बनाई थी। ये मेरी पेपर 1 का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एंड अगेन दिस इज़ पेपर 1 का सेक्शन बी, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसी तरह से मैंने पेपर 2 के लिए भी एक छोटी सी बुकलेट बना ली थी। तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम से पहले यही रिवाइज़ करती थी और कुछ नहीं पढ़ती थी। और आप एक और काम कर सकते हैं कि माइंड मैप्स बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ कि कोई टॉपिक लेके कि आप किस तरीके से अप्रोच रख सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम सॉइल्स हैं, प्रॉब्लम सॉइल्स का टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखें प्रॉब्लम सॉइल्स क्या होता है, आप डेफिनेशन लिखें, एक मैप बनाएं, उसमें आप प्रॉब्लम सॉइल्स जैसे जो जितनी भी हैं हमारी एसिडिक, सैलाइन, एल्कली है, मैप में दिखा के आप उसको दिखा दीजिए कि इनका एक्सटेंट क्या है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि अगर सैलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा है तो आप उसको दिखा दीजिए, उसमें इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट। उसके बाद आप एसिडिक सॉइल्स ले लो, क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं एसिडिक सॉइल्स के लिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, आप उसको रिक्लेम कैसे करोगे, लिख लिया। उसके बाद आप सैलाइन सॉइल्स पे जाओ, क्या होती हैं, अगेन सेम चीज़ें उसमें लिखेंगे, एल्कली सॉइल्स में, और लास्ट में रिक्लेमेशन। सो इट्स लाइक कि आपको अपना माइंड में पहले मैप बनाना होगा कि अगर प्रॉब्लम सॉइल पे क्वेश्चन आता है, आई एम गोइंग टू डील विद दैट क्वेश्चन लाइक दिस। आपके ब्रेन में पहले से होना चाहिए वो पूरा कि आपको लिखना क्या है, बिकॉज एग्रीकल्चर सिलेबस इज़ सो वास्ट that it is not possible to learn everything, but you have to learn important things. आप important चीज़ें छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं, this is my advice. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ सिलेबस हो गया, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैंने बता दिया। एंड इसके अलावा व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप रिवाइज बार बार करें और लर्निंग बार बार करें। जब मैंने 2018 का पेपर दिया था मेंस का एग्रीकल्चर का, माय टाइम मैनेजमेंट वाज नॉट गुड। पेपर 2 में मेरा 20 से 30 मार्क्स का छूट गया था, बिकॉज मैं लिखे जा रही थी बस और मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, विच वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक। तो मैं यही कहूँगी कि एग्रीकल्चर में ट्राई टू राइट वेरी स्पेसिफिक एंड स्टिक टू टाइम, स्टिक टू योर वॉच, कि आपने जितना समय एक क्वेश्चन के लिए निर्धारित किया है आप उससे ज़्यादा ना दें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में मैं कहूँगी डायग्राम्स के बारे में। एग्रीकल्चर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको एक फ्री होल्ड मिलता है कि आप अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर डायग्राम्स बना सकते हैं। अपनी राइटिंग अच्छी रखिए, प्रेजेंटेशन अच्छी रखिए। आप जो डेफिनेशंस लिख रहे हैं
तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, मेन जो कीवर्ड्स हैं उसको। उसके बाद अगर आप उसने उसको टाइप्स पूछा है तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें। सर वैसे वेरी बेसिक थिंग्स, तो आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर रखें, डायग्राम्स बनाएं अपने, हाईलाइटिंग करें जहाँ पे रिक्वायर्ड है। अगर आप किसी डायग्राम में अगर आप लेबलिंग कर रहे हैं, ट्राई टू डू इट ओनली ऑन वन साइड। ये नहीं कि आप दोनों साइड लेबलिंग कर दें, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाए। तो ये एक थोड़ा ध्यान रखिए। डायग्राम्स के नीचे आप उसका जो फुट हेडिंग है वो ज़रूर डालें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच क्रिएट डिफरेंसेस। और कोई अच्छा टीचर जो होता है तो वो यही एक्सपेक्ट करता है कि आपने कितने तरीके से लिखा है। तो आपको क्या आता है, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट हाउ यू रिप्रेजेंट इट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यही कहूँगी कि आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। और लास्ट में आई वुड डिस्कस दैट मैंने एग्रीकल्चर क्यों लिया, क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में भी पूछा गया था। देखिए मेरा इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में। मेरी जो बैचलर्स है, मास्टर्स है, वो बेसिक साइंसेस और इन्वायरमेंटल साइंस में रही है। तो एग्रीकल्चर का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, आप कह सकते हैं कि मैं कर सकती हूँ उसको, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप एग्रीकल्चर लो, क्योंकि एग्रीकल्चर का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और मुझे बहुत बार लगता था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी एग्रीकल्चर लेके, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग बिफोर एग्ज़ाम। तो ये आप थोड़ा देखें कि अगर आपको लगता है यू आर इनफ कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू फैच गुड मार्क्स एंड आप कुछ भी आएगा तो आप लिख देंगे अच्छा। अगर आपको ऐसा लगता है और आपको इंटरेस्ट है, देन आई विल से कि आपको एग्रीकल्चर ज़रूर लेना चाहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन लीव योर सम डाउट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प wherever I can. So thank you so much.